नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 मई 2026। जी हाँ, एक नए महीने की शुरुआत है, शुभारंभ है, पहली तारीख है जी। और कहीं ना कहीं नई उम्मीदें हैं, नई अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं किसानों के मन में, व्यापारी भाइयों के मन में, कोल्ड मालिकों के मन में और आड़ती भाइयों के मन में, ग्राहकों के मन में, हर किसी के मन में नई अपेक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं कि भाई हमें एक नया मुकाम मिलेगा। तो क्या आलू को एक नया मुकाम मिलने जा रहा है? अगर मौसम की बात करें, क्या मौसम आलू को कहीं ना कहीं एक नया मुकाम दिलाएगा? मंडियों में आलू के बाजारों की स्थितियां जो है वो क्या कह रही हैं? अब आलू कितनी तेजी से मंडियों में आएगा, कितनी तेजी से बिकेगा और क्या भाव भी उसी तेजी से बढ़ सकता है? कैसा आलू जो है वो आने वाले दिनों में हलचल मचाएगा? रिपोर्टें क्या निकल के आ रही है कि स्टोरों में अच्छे और हल्के आलू का रेशो क्या है, क्योंकि ये रेशो आगे जाकर के आपको भाव पूर्णतया दिलाएगा। तो पूरा एक विश्लेषण करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे, कोशिश करेंगे एक संक्षिप्त विश्लेषण आपको दें। ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने, हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन होता क्या है कि जानकारी आपको देते देते, सारे पॉइंट आपको बताते बताते थोड़ा सा समय जो है व्यतीत हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, पर उसमें जानकारी आपको महत्वपूर्ण मिलेगी। तो हमारे साथ मिलकर जुड़ गए हैं फिलहाल गोपाल भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, जय हो भारत माता की जय। जय हो। जय खाटू श्याम बाबा की जय, सभी की जय। आज की प्यार भरी तहे दिल से राम राम सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों। तो एक बार किशोरी जी का नाम भी लेते हैं। बोलो राधे रानी की जय हो। जय हो। राधे राधे। आज शुक्रवार है जी, शुक्रवार है जी, लक्ष्मी माता का दिन है। लक्ष्मी माता का दिन है। सारे किसान भाई व्यापारी भाइयों पे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे तो ये बताओ जी। कि फिलहाल आज अगर हम बात करें, हाँ जी, हाँ जी, तो मंडी में सबसे पहले तो बताओ आवक कितनी? आवक 104 गाड़ी है जी। आवक है 104 गाड़ी, जिसमें मैं बता दूं आपको 110 गाड़ी है, 39 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा जी। हाँ जी, 110 गाड़ियां हैं, ठीक है। 39 गाड़ी कल की बैलेंस है। ठीक है। और इसमें मैं बता दूं रिपोर्ट पूरी। हाँ बता दो जी, कितनी कितनी स्टोर गाड़ी की गाड़ियां 13 हैं। 13 में 9 गाड़ी तो कल की स्टोर की खड़ी है जी। कल 9 गाड़ी आई थी और 9 की 9 खड़ी है, और 4 और आज आ गई, 13 गाड़ी हो गई। 31 गाड़ी आपका चिप्स होना है जी। सूर्या आज बढ़ गया, 8 गाड़ी हो गई, कल 2-3 गाड़ियां थी। मेरठ की भी 2 गाड़ियां जी, पंजाब की 10 गाड़ी है जो नए आलू की है। बाकी स्टोर की 13 बता दी। जंगीराबाद भी 4-5 गाड़ी है, नया आलू 4 गाड़ी है। जो ज्योति आलू आ रहा है नया, आड़ू आलू पंजाब का 4 गाड़ी है। LR की 15 गाड़ी है, 13 गाड़ी डायमंड है। शमशाबाद 5-7 गाड़ी है, 4 गाड़ी शमशाबाद है। तो टोटल मिला के यही जी 110 गाड़ी की आमदनी है। और बैलेंस कितना होता है जी? बैलेंस 39 गाड़ी कल की। तो भाई साहब फिलहाल हम देखें जी, तो आवकें तो फिलहाल सीमित लग रही हैं जी। आवकें सीमित है। मंडी में कुल मिला के बता दूं, ये 60-70 गाड़ियों की मंडी रह गई है अभी। इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से एक तो बिक्री नहीं बन पा रही है, और दूसरी नंबर बात तो सिलेंडर विलेंडर के जो ऑप्शन चल ही रहे हैं अभी पूरी तरीके से ये नॉर्मल हुए नहीं है। और पब्लिक जो है इधर की उधर, उधर की इधर हो ही गई है। स्कूलों की छुट्टियां भी हो रही है, कई रीजन है उसके। तो ऐसे ही पब्लिक इधर की उधर, उधर की इधर हो गई है, तो उससे फर्क तो बिक्री पे है ही। बिक्री पे फर्क आई। दूसरी नंबर बात ये जो स्टोर का जो निकाल रहे हैं आलू निकाल रहे हैं ना, ये 37-97 वगैरह, ये अच्छा नहीं निकाल रहे, हल्का ही निकाल रहे हैं। ये हल्का ही निकालेंगे, मई पूरा चलेगा ऐसे ही, आधा जून चलेगा। आधे जून के बाद मेरे ख्याल में ये अच्छा आलू निकालना शुरू करेंगे स्टोर का, क्योंकि सभी आदमी ये सोचते हैं मध्य तेजी हो तो बढ़िया निकाल देते हैं। मध्य में सोचते हैं कि भैया हल्का आलू पहले निकाल लो, जो बढ़िया आलू उसको रोक लो, क्या पता पीछे तेजी आ जाए। तो इसलिए उनकी भी गलती नहीं है, निकाल लें तो आलू इतना अच्छा नहीं निकाल ले, तो उस आलू की इतनी पकड़ भी नहीं है। तो इसलिए अभी मैं यही कहना चाहूंगा, स्टोर का आलू तो थोड़ा रुक के ही निकालें, क्योंकि दोनों में भिड़ंत हो जाए कोई फायदा नहीं। बल्कि तीनों में, पंजाब का नया आलू भी आ रहा है, डंप का भी आलू आ रहा है, स्टोर भी निकालेंगे इसी टाइम, तो तीनों में भिड़ंत हो जाएगा, तो ये कोई सही नहीं है। तीनों का किसी को भी रेट नहीं मिलेगा, सबका नुकसान होगा। कहते हैं ना, एक दूसरे से लड़ाई में किसी को फायदा नहीं होता। और उसका ईरान का और अमेरिका का लड़ाई चल रही है, उसके चक्कर में कई लोगों का नुकसान हो रहा है, पूरे दुनिया का हो रहा है जी। पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है। वो तो मर रहे हैं, लेकिन कई दुनिया का नुकसान हो रहा है। अब यहाँ अपने भारत में देख लो ना, उसी की वजह से तो सिलेंडर नहीं मिल रहा। सिलेंडर नहीं मिल रहा, सिलेंडर की वजह से कई, मान लो धंधे वाले, चाय वालों ने महंगा कर दिया, सबने महंगा कर दिया, तो महंगा कर दिया लोगों, अब इनकी बिक्री नहीं है, वो भी क्या करे बेचारे। 10 रुपए का समोसा चाहे 10 रुपए का चाय देके 4000 का सिलेंडर कहाँ से लगा ले। अच्छा गोपाल भैया, ये बात जो हम लगातार कह रहे थे कि होली के बाद जो आलू खुदे, मशीनों से खुदे, उसने डंप में भी खराबी पैदा करी, और उसने कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भाई साहब स्टोरों में भी इस समय उम्मीदें थी कि स्टोरों का अच्छा आलू आएगा, लेकिन हल्का आलू आ रहा है। हल्का आलू आने का कारण, आपकी बात बिल्कुल सही है बड़े जी। ऐसा हुआ कि उस समय एक तो लेबर नहीं मिली, युद्ध का ये
चक्कर में उन्होंने घबराहट में मशीनों से खुदवा दिया आलू, खोदो जी खोदो, धूप खोद पड़ के रही डंपर थी। में भी रख लिया, अंदर भी रख दिया, तो जो आलू अंदर गए वो भी दागी हो गए, जो डंपर रखे वो भी दागी हो गए। और दूसरी नंबर बात, ये टेम्परेचर इतना हाई हो गया ना, अप्रैल के महीने में कभी देखी थी आपने इतनी गर्मी, जितनी जबरदस्त गर्मी पड़ी है, ये टेम्परेचर ने सारा दागी कर दिया। अभी आप क्या कहते हो भाई साहब, अभी भले स्टोर आ भी जाएगा 10-12 दिन बाद, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1-1.5 महीना हल्का आलू निकलेगा 1-1.5 महीने, स्टोर से। बिल्कुल सही बात है आपका। हल्का ये पूरा मई, आधे जून के बाद बरसात और साथ जब गिरेगी ना, तब उसके बाद लोग बाग बढ़िया आलू निकालना शुरू करेंगे। बढ़िया का कारण ये, एक तो रेट नहीं है, रेट कम है, रेट में आदमी हर समय यही सोचता है मेरा हल्का सारा बिक जाए और बढ़िया रह जाए, बढ़िया क्या पता पीछे रेट तेज आ जाए तो मैं पीछे बेच लूंगा। बिल्कुल। और गोपाल भाई साहब, अभी भी भले 110 गाड़ी आ रही है या 15 गाड़ी आ रही है, लेकिन उन 110-15 गाड़ी में मात्र 15-20 गाड़ी अच्छी होंगी। वो 15-20 में बाकी नहीं है, में तो मुश्किल गुल्ले से हैं, 5, गोलियां हैं। 7, 10 गाड़ियां 5-7 होती है, वो मासाखोरी सुबह ले जाते हैं, वो देखने को नहीं मिलता। अच्छा आलू तो अपने आप ही वो ले जाते हैं, आके रेट भरने होते हैं, हमें और कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप ही सारा बांट लेते हैं, 20 मुझे, 50 मुझे, 40 मुझे, सब बांट लेते हैं। अच्छा माल तो हर समय बिक जाए, अच्छे माल की तो हर समय डिमांड है जी। बिल्कुल। अच्छे आदमी और अच्छे माल की हर जगह डिमांड है। इस समय हम देख रहे हैं कि गुल्ले, गुल्ली हाँ। और ये छोटे आलू की भी मंडी में भरमार है जी। ज्यादा है जी, गुल्ला भी ज्यादा है, गुल्ली भी ज्यादा है, छोटे आलू ज्यादा है, ऊपर से दागी आलू ज्यादा है। जितने आलू आप देखो ना, कैमरा दिखाए कितना आलू बैलेंस पड़ा हुआ है नीचे, बैलेंस फिर ज्यादा लग गया, पहले कम था लेकिन बैलेंस फिर, ये सारा आलू समझ लो इसमें 80% 90% आलू हल्का है, कोई दागी है, कोई गुल्ला है, कोई काट है, कोई बम्पर है। बम्पर भी नहीं बिक रहा है सिलेंडर की वजह से, बम्पर भी नहीं बिक अच्छा, अगर ये जैसे जब आलू खुद रहा था ना, उस समय अगर स्टोर में चले जाता, फिर तो स्टोर फुल हो जाते अच्छे आलू से भी, अच्छे आलू से हो जाते हैं, लेकिन किसान इस चीज से डरे, एक तो भाड़ा बढ़ गया, भाड़ा बढ़ गया, और दूसरा ये जो युद्ध शुरू हुआ, वो घबराहट होगी ना अंदर, ये पता नहीं आगे क्या होगा, आलू और ज्यादा गिर जाएगा कि क्या होगा। उन्होंने धड़ाधड़ स्टोर में भी भरा और वो मशीनों से खुदवाना चालू करा, लेबर मिली नहीं, लेबर की भी दिक्कत चली, उधर मक्का लग रहा था, उधर आलू खुद रहा था, उधर ये युद्ध हो गया, उस चक्कर में लेबर की भी दिक्कत हो गई। अब आप देखो किसान की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, मेहनताना बढ़ता रह जा रहा है, उसका जो लागत मूल्य वो भी उसको प्राप्त नहीं हो रहा। डीएपी है, खाद है, पेस्टिसाइड है, कितनी सारी चीजें वो खरीदता है। किसान बहुत मेहनत करता है, किसान धरती का भगवान है, अन्नदाता है, किसान के जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहा है, लेकिन ये देखो ना, सब आदमी अपने रेट खुद ही तय कर लेते हैं। अब सिलेंडर महंगा हो गया, चाय वाले ने महंगा कर दिया, समोसे वाले ने महंगा कर दिया, टिक्की वाले, लेकिन किसान को भी तो एक थोड़ी सी अथॉरिटी, उसका आलू महंगा नहीं हुआ, उसका आलू नहीं महंगा हुआ, उसको भी एक अथॉरिटी देनी चाहिए। सरकार को अपील में करता हूँ सरकार से कि भाई उनका अगर लागत पूरी नहीं हो रही तो रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रेट बढ़ते नहीं, रेट तो मंडियों में तय होते। खरीदार एक किसान ऐसा है कि पूरी मेहनत करके सब कुछ करके वो अपने माल का मूल्य खुद नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी करता है। एक केले की रेडी लगाने वाले को देखो, चाय वाले को देखो, कपड़े वाले को देखो, टिक्की चाट समोसे वाले को देखो, XYZ किसी को भी देखो, तुरंत कहेगा जी 90 का नहीं 100 का दूंगा, मुझे पड़ता नहीं आ रहा। लेकिन किसान का माल 90 का नहीं 80 का भी बिक जाए, किसान कहता बिक गया कोई बात नहीं। तो किसान देखो ना, सबसे ज्यादा मेहनत करके, पैसा लगा के, सब कुछ करके अपना ही वो कर रहा है। अब आप देखो, किसान को उम्मीद थी कि भाई चलो इस समय जो है ना सरकार से भी कुछ सहयोग मिलेगा, तो आप देखो क्या खबर आ रही है भाई साहब, बताओ। खबर ये 20 लाख मैट्रिक टन आलू के लिए कहा गया है और 38 उन्होंने केंद्र बनाए हैं आलू खरीदी के लिए। जैसे फर्रुखाबाद है, ये लखनऊ है, दो कानपुर है, ऐसे कन्नौज ऐसे बनाए, लेकिन अभी वो कागजों में ही चल रहा काम, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बाकी सरकार ने रेट भी कुछ कम निकाला है, जो उन्होंने सलाह दिया है, जो उनके सलाहकार है उन्होंने कुछ सलाह कम दी है, हल्की दी है। मैं सरकार की गलती नहीं मान रहा इसमें, सरकार अपनी जगह ठीक काम कर रही है, लेकिन जो उनके सलाहकार है भाई, वो थोड़े उठ के जाते हैं कहीं की क्या करना नहीं करना, उनको सलाह देते हैं। ये 6 रुपए किलो का, 6.25 रुपए किलो का रेट बहुत कम है, इसमें खर्चा नहीं पूरा होता किसान का, किसान मरने के बराबर है, खर्चा नहीं पूरा होता। अब ये देखो 18 तारीख को शुरू हुई थी ये, 18 से आज 1 तारीख हो गई, लगभग 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन में भाई साहब यूं करें, खरीदी बहुत नाम मात्र हुई है, कुछ नहीं हुआ। वो एक आध थोड़ा बहुत ले लिया है, वो भी बहुत सुपर क्वालिटी के आलू ले रहे हैं। उससे क्या, सुपर क्वालिटी का आलू तो मंडी में भी सुपर बिक रहा है। अब मान लो वो सूर्या लेंगे, चाहे 37-97 लेंगे, तो 37-97 मंडी में भी 400, 450, 450 बिकने लगेगा, और सूर्या भी 600 बिकने, तो 350 में कहां से ले लेंगे, पड़ता नहीं आएगा। ये एक जो भी सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जिन्होंने भी ये रेट निकाला, वो एक समझ लो नाम मात्र के लिए निकाला है। भाई साहब रेट तो निकाला, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऐसी वो डाली है उन्होंने, सिस्टम ऐसा डाला है, इतना जटिल है कि रजिस्ट्रेशन तक नहीं करा पा रहे। और किसान ये कह रहे हैं कि उस समय ये चीज शुरू की है जब आलू खत्म हो गया, अच्छा आलू हमने निकाल दिया, हल्का आलू बचा है, उस समय चीजें शुरू हुई हैं। तो आप ये देखो फिर क्या फायदा मिलेगा। फायदा नहीं है, किसान बेचारा चारों तरफ से मरा पड़ा है, किसान को कुछ नहीं है। और किसान को अपने फसल से उम्मीद होती है कि बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, चाहे शादी करना है, चाहे कोई करना है, चाहे हारी बीमारी है, चाहे कुछ है, किसान भी मजबूर है बेचारा, क्या करे। और दूसरा करे तो करे क्या, शुरू से खेती करता आया,
खेती एक उनका प्रमुख काम है, वो क्या करे। अब हमें कोई कहते आड़त का काम छोड़ दो, हम छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते भाई, इसी में आधी जिंदगी निकल गई, कैसे छोड़े। अब किसान को लोग कहते हैं आलू मत करो, आलू मत करो, ये मत करो, वो करे तो करे क्या, क्या करे ये बता दो ना, करेगा क्या। अच्छा गोपाल भाई साहब, जैसे अब मई शुरू हो गया, जी। देखो भीषण गर्मी पड़ेगी, जून में भीषण गर्मी पड़ेगी जी, जुलाई के एंड तक सावन आता सावन आता है ना जी। हाँ। तो मेरे को ये लगता है, देखो मई जून जुलाई जितना भी हल्का आलू है ना, सारा वो सब निकाल देना चाहिए। और उसके बाद जब जुलाई के एंड में 20 जुलाई के आसपास जो है ना, अच्छा आलू निकलना शुरू होना चाहिए। मुझे ये लगता है उस समय भाव मिलेंगे। अभी भी जो आलू आएगा ना, जैसे 97 वगैरह, ये भी बिकेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं बिकेगा। देखो जी, बिकेगा, सारा बिकेगा, मई में भी बिकेगा, जून में भी बिकेगा, जो आलू आएगा मंडी में वो बिकना ही है। लेकिन किसान भाइयों को ना, थोड़ा थोड़ा व्यापारी भाइयों को, अब वो हल्का ही निकालेंगे पहले, क्योंकि रेट नहीं है। रेट होते 600-700 का तो बढ़िया भी निकालते, लेकिन है ना, हल्के के साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक आध लोट ना बढ़िया भी डाल दे, ताकि गाड़ी जल्दी बिक जाए। और नहीं, अगर पूरी गाड़ी आप हल्की की भर के भेज दोगे 2-2 3 ये क्या हो रहा है स्टोर का। परसों 9 गाड़ी थी, वो कल 9 गाड़ी बैलेंस रह गई, कल 9 गाड़ी रह गई, आज 4 गाड़ी आई, 13 गाड़ी। अब 13 में देखना आज भी 8-9-10 गाड़ियां खड़ी रह जाएंगी। बिक्री नहीं क्यों? आलू हल्का, डंप का आलू, और ये दोनों एक साथ मार कर रहा है। डंप का सस्ता मिल रहा है उनको ज्यादा, किस खरीदार वो ले जाता है, पंजाब का सस्ता मिल रहा है वो ले जाता है। इसलिए व्यापारी भाइयों को, वैसे आपकी बात जो है ये सही है कि जब बरसात जुलाई में होगी ना, 15 जुलाई के आसपास, 20 जुलाई के आसपास मानसून आ जाता है दिल्ली में, तो बरसात होगी, मौसम ठंडा होगा, उठान भी बनेगा, स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म हो जाएंगी, और शायद ट्रम्प भी जो है थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा तो बुद्धि ठिकाने आई है, ऐसी ठिकाने आई है और आ जाएगी। तो वो इस सारा काम जो है प्रभु की इच्छा के उसके हिसाब से होगा। अच्छा गोपाल भाई साहब, एक चीज हो रहा है, बाजार पूरी तरह से क्वालिटी बेस्ड हो गया है। आप देखोगे जो अच्छा आलू है जल्दी बिक जाता है। आप देखो ना, ये सूर्य आलू आज भी आया, वो एसके मार्क का है, वो 1000 से लेके 1100 रुपए तक बिका है। बाकी एक सूर्या जो लोकल है, जो इधर सम्मल का आ जाए या चाहे स्टोरों की गाड़ियों में कोई आ जाए, उनकी पोजीशन 450 से 600-700 की भी है। तो देखो ना कितना अंतर होगा, 500 रुपए बोरी का अंतर बहुत होता है। चिपसोना ले लो आप, चिपसोना जो है इधर संभल साइड का 300, 350, 325, कोई ज्यादा वीआईपी है, मोटी टपक 400, चंदौसी का है तो 450 से 500, 550 तक बिक रहा है। उसके बाद आप डायमंड ले लो, चंदौसी का 450 से लेके 500, 550 तक बिक रहा है। डायमंड इधर पंजाब का ले लो, वो 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक बिक रहा है। बाकी 37-97 ले लेते स्टोर का, 37-97 स्टोर का 350, 370, 80 बहुत बढ़िया, 400 ज्यादा वीआईपी है। कोई मासाखोर क्वालिटी, एक आध लोट, वो भी एक आध लोट, सारी पूरी गाड़ी नहीं, एक आध लोट, कोई 50 का, कोई 80 का, कोई 70 का लोट होता है, वो 425, 450 ये पोजीशन है। ज्योति आलू जो पंजाब का है, जो पंजाब का ज्योति आलू नया आ रहा है, उसकी पोजीशन 250 से 300, 310-20 रुपए की है, उसमें भी तेजी है। लाल आलू एलआर है जो कोठे का है, वो 350, 400, 450। जो स्टोर का आ रहा है लाल आलू एलआर, वो 500, 550, 600 तक बिक रहा है। मोटा फुल साइज मोटा जो है, जिसको डी ग्रेड कहते हैं, अच्छा 60 mm का दाना जो चिप्स उसमें पास हो जाता है बढ़िया, वो 600 रुपए तक भी बिक रहा है। लेकिन 600 कम है, 550, 500 ज्यादा है। तो ये पोजीशन है आलू की। बाकी जो डंप का आलू है, मान लो इधर का आ रहा है, चाहे जंगीराबाद का, चाहे कहीं का, वो नीचे से नीचे 170, 80, 200, 250, 250 ऐसे ही बिक रहा है। बम्पर की पोजीशन कोई है नहीं, क्योंकि सिलेंडर विलेंडर मिल नहीं रहे, तो लोगों को डिमांड है नहीं, तो कचौड़ी टिक्की चाट वाले कोई ले नहीं जा रहे। बम्पर की डिमांड नहीं। गुल्लों की पोजीशन है, गुल्ला जो हाईब्रिड के गुल्ले, वो गुल्ले 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा सूर्या का जो गुल्ला है वो थोड़ा सही बिक रहा है, वो 350, 400 रुपए के आसपास, 250 से लेके 450, 400 रुपए के आसपास है। जो आलू इसके वो जो बिक रहा है 1000, 1050, उसका गुल्ला मेरे ख्याल में 500, 550, 600 रुपए का खूब आराम से बिक रहा हुआ, जो उम्मीद है। चिपसोने का गुल्ला भी है 200, 250, 250 रुपए का, वो भी गुल्ला बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। जो पंजाब का डायमंड आ रहा है, उसका भी मोटा गुल्ला है, तो 200, 250, 250 रुपए के आसपास। हल्का छोटा है, किर्री है, तो 100, 125 रुपए की बिक रही है। काट वोट की कोई पोजीशन नहीं है, काट बिकता नहीं है, पोजीशन यही है जी। भाई साहब पहले देखते थे ज्योति आलू बहुत आता था पंजाब का, अब ज्योति कम हो गया। ज्योति थोड़ा सा कम हुआ, ज्योति ढेर खत्म हो गए ना, ढेरों में कम हो गए। ज्योति नया आ रहा है ना, नया ज्योति खूब अच्छा आ रहा है जी। अच्छा बम्पर का भी बताओ भाई साहब, बम्पर के क्या भाव चल रहे हैं? जो बम्पर का जी देखो जी, हाइब्रिड के बम्पर मंडी में ज्यादा आ रहे हैं। हाइब्रिड के बम्पर की कोई पोजीशन नहीं है, 250, 200, 225 जो बिक जाए, जो ग्राहक ले ले वो रेट है, क्योंकि बम्पर की अभी डिमांड नहीं है। हलवाई चला नहीं रहे काम, तो बम्पर चल नहीं रहा। चिपसोने का बम्पर बिकता है 450 से 500 रुपए। सूर्या का बम्पर है, वो भी 400, 450 रुपए बिक जाता है। एलआर का जो पंजाब का एलआर का जो स्टोर का आ रहा है बम्पर, जो मोटी टपक जो 50 mm है, वो 550, 600 रुपए का, उसकी डिमांड ज्यादा है। बाकी मीडियम की डिमांड कम है।
अच्छा, बीच में जैसे अभी गर्मी बढ़ गई थी ना, जी। तो हमारे किसान चिंतित हो गए थे जिनके पास डंप लगा था। अब बीच में फिर बारिश हुई है तो थोड़ी जान पड़ गई, थोड़ी जान बढ़ गई, ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल है गया। ना। तो अच्छा, स्टोर का आलू लेट तो नहीं है आपके हिसाब से भाई साहब? सही चल रहा है स्टोर स्टोर? का आलू सही चल रहा है जी, बल्कि पहले ही आ गया। हर साल मई में ही शुरू होता था, ये थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन पहले शुरुआत हो गई। लोगों में घबराहट है कि भाई बिकना चाहिए आलू, बिकना चाहिए आलू, बिकना चाहिए। और हर आदमी आस में है। और फिर ऐसा है ना, कुछ खर्चे भी है ना लोगों के घर के अपने, भाई किसी की आ रही है, बीमारी है, कोई शादी है, कोई स्कूल की फीस भरनी है, कुछ करना है। तो इस वजह से दो इक्का दुक्का दो चार गाड़ियां निकाल रहे हैं भाई, उनको भी तो पैसे देने हैं ना, घर का खर्च है ना। अब हम आड़त का काम करते हैं, हमें आड़त से ही तो उम्मीद है ना कि यही दुकान से पैसा मिलेगा। तो जो कोई आलू स्टोर में जिन किसान भाइयों ने रखा, चाहे व्यापारी भाइयों ने, तो उनको ये है ना, भैया अगर 10 गाड़ी है, चलो 2 गाड़ी बेच लो यार, अपना काम कर लो, महाजन से पैसा ब्याज पे लो, इससे बढ़िया यही काम कर लो ना। तो भाई साहब क्या लगता है 8-10 दिन में समाप्त हो जाएगा ये आलू जी, डंप चलेगा वाला? जी, 10-15 दिन, 15 तारीख के आसपास तक मेरे ख्याल में ये डंप हो गया। पंजाब का ज्योति आलू हो गया, संभल का हो गया, ये जंगीराबाद का हो गया, ये सब मिला जुला के 15 तारीख के आसपास तक हम ये मानते हैं 15 तारीख के आसपास जब डंप समाप्त होगा ना भाई साहब, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा सुधार शुरू होगा। सुधार पूरा शुरू होगा जाके जुलाई में। हाँ। आपकी बात सही है, जब बरसात गिरेगा। और आलू बिकता ही है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने में आलू खूब बिकता है। हर साल देख लो आप, सबसे ज्यादा आप मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में जो आलू निकलता है वो पूरे साल नहीं निकलता। मौसम भी ठंडा रहता है, स्कूल भी खुले रहते हैं, सब कुछ अनुकूल रहता है, और परमात्मा की कृपा पूरी रहती है। कृपा तो खैर उनकी सालों भर है, और उनकी इच्छा के बिना कुछ काम हो नहीं सकता। अब देखो बहुत सारे इलाकों में जैसे फर्रुखाबाद है, लखनऊ में, वहां पे किसानों ने यात्रा निकाली है। इस चीज के लिए थोड़ा विरोध प्रदर्शन वगैरह किया है, राज्यपाल से भी मुलाकात हुई है, हाँ। सरकार ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पे ना कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। कोई काम नहीं हो रहा, वो कागजों में ही चल रहा है काम। जो भी है किसान के लिए कुछ नहीं चल रहा, और किसान बेचारा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, कुछ हो नहीं रहा इसके लिए। तो भाई साहब हम तो यही कहते हैं कि आलू को बड़े हिसाब से निकालते रहो। अच्छे आलू जो है वो आपको आगे जाकर के भाव दे सकते हैं, बस। और हल्के आलू को अभी निकालना जरूरी है। भाग्य से भाव मिलेगा, भाग्य से भाव मिलेगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जेब के अनुसार जितना आप सह सकते हो कि मैं रख के भूल जाऊं, उतना आलू रख के भूलना। धीरे धीरे आलू को निकालते रहो। हल्का आलू अपना अभी इस भाव में निकाल दो, हो सकता है पीछे परमात्मा की कृपा हो जाए, तेजी आ जाए। हम ये नहीं करें कि तेजी आएगी, ये तो प्रभु को पता है कि क्या होना नहीं होना। हम तो एक आंकड़ा लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम एक उम्मीद लगा रहे हैं, बाकी प्रभु के हाथ में है। बाकी ऐसा मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में 15 जुलाई के बाद रेट बढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा जरूर सुनेंगे, वो सबकी देखता है, किसके पास कितना खर्चा क्या है, वहाँ बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा है, सबकी सुनता है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, अपने आलू को धीरे धीरे, जो हल्का आलू अभी निकाल दे, बढ़िया रोक ले, बढ़िया पीछे निकाल दे, और इन गाड़ियों में भी एक आध लोड बढ़िया डाल दे, ताकि गाड़ी बिकनी शुरू होती रहे। बिल्कुल। और ग्रेडिंग करके आलू भेजें, ग्रेडिंग करके बढ़िया अच्छे तरीके से आलू को भेजें, अपने आलू को बढ़िया बना के। तो गोपाल भैया बहुत बहुत अच्छे आलू की डिमांड आजादपुर मंडी में रहती है, हल्के आलू की डिमांड कम रहती है। अच्छा आलू हर समय बिकता है, तो अच्छा बना के भेजें, ताकि आपको भी रेट मिले, यहाँ भी मिले, और हर मंडियों में माल को डालें। एक ही दुकान पे, एक ही मंडी में माल को ना भरे। सभी जगह इकट्ठा माल डलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो गोपाल भाई साहब कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट नंबर जी 98 71 66 33 98, ओम एंड कंपनी, A314 A1155, आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। तो चलते चलते कहेंगे जय श्री श्याम और राधा रानी सरकार की जय हो। सब किसान भाइयों को तहे दिल से राम राम। सब पे कृपा बनी रहे, किसान भाइयों पे, व्यापारी भाइयों पे, हम पे, आप पे, सब पे प्रभु की कृपा, राधा रानी मैया की। आज वो फिर देखेंगे ना, एक बार हाथ दिखाओ अपना, आज वो भैया देखेंगे ना, फिर वो कहेंगे क्या फिर लिख लिया, कार्ड पे भी लिख लिया, थोड़ा कार्ड दिखाओ जरा, कार्ड दिखाओ, पे भी लिख लिया, ये देखो जी, कार्ड पे भी लिख लिया, हाथ पे भी लिख लिया। वो बोलेंगे फिर कि आज फिर भैया ने हाथ पे लिख दिया। उनका कहना भी ठीक है, वो भी जो कह रहे सही है अपने, लेकिन अब वही है ना कि अब सुबह सुबह जब आते हैं तो ध्यान नहीं रहता, कागज लेने का, जेब में कार्ड पड़ा होता है, कार्ड पे लिख लेते। सही है। आज थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, तो इस मारे थोड़ा सा जल्दी हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री श्याम, जय राधा रानी। तो ये देखिए भाई साहब का कार्ड है जी, आप देख सकते हैं। देखिए गोपाल भैया का नंबर लिखे, 2 नंबर है गोपाल भैया के नीचे। आप इनको एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं, और इनसे कोई भी जानकारी लेना चाहें, बिल्कुल आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसान हैं, व्यापारी है, इनके पास लाके माल बेचना चाहते हैं आजादपुर मंडी में, तो भाई साहब आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत बढ़िया इंसान है, और आपका माल यहाँ पूरी ईमानदारी से बिकेगा, पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से बिकेगा, आपके सामने बिकेगा। तो इनको भी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। इनका हौसला बढ़ाना आपका काम है, या आपका हौसला जायज बढ़ाते हैं जी, जायज हौसला बढ़ाते हैं, नाजायज हौसला नहीं बढ़ाते। तो आप इनका हौसला बढ़ाइए, और ये तो आपके हौसला बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर हैं। मिलते हैं, ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।